बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ने हमको वो इमाम अता फरमाए कि जो जब जहाँ किसी ने सवाल किया, बादशाह ने ये नहीं कहा कि हम किताब देख के आएंगे या जाके बेटी से पूछ के आएंगे क्या जवाब है इसका, है जी। तो बादशाह फरमाते हैं मलकुल मौत से सच है मौत, क्योंकि मौत मलकुल मौत को भी मार देगी। उसने दोनों हाथ जोड़े, मौला के पांव पे हाथ रखा, मौला बस बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बादशाह उसकी कलाई में हाथ डाला, मौला फरमाते सब्र कर, हकीकत जो है वो तुम्हें अभी बताना चाहता हूं मैं। मौत पे आके तू रुक गया, मौत तक बात खत्म नहीं हुई। कहते हैं मौला इससे आगे भी कुछ है? बादशाह फरमाते हैं हाँ, इधर आप तुम्हें बताओ हकीकत क्या है, मौत से आगे क्या है। बादशाह फरमाते हैं जो दहर में फैला है वही नूरे जली है। अपने अमीर से जाके कहना शाम में, जिसे तुम अपना अमीर मानते हो, उससे जाके कहना कि अली नहीं, अली का बड़ा बेटा हसन कह रहा था जो दहर में फैला है वही नूरे जली है, और दारैन पे है जिसका तसर्रुफ वो वली है, और वो मौत है जो है मलकुल मौत पे काबिज, जो मौत को मारे वो मेरा बाप अली है। जो दहर में फैला है वही नूर जली है, और दारैन पे है जिसका तसर्रुफ वो वली है, और वो मौत है जो है मलकुल मौत पे काबिज, जो मौत को मारे वो मेरा बाप है। जब ये ज्यादा इंतशार फैला और दावत दी मलून शाम ने कि इमाम इस्लाम को बुलाते हैं शाम में, और मंसूबा ये बनाया कि हम मौला की बारगाह में हदिया पेश करेंगे, खिराज मुल्क शाम का। अगर तो मौला ने कबूल कर लिया तो फिर हम अहले इस्लाम में ये बात मशहूर कर देंगे कि ये जितनी ये जंगें कर रहे हैं ना माज़अल्लाह, ये सारी माल के लिए ही थी, इसीलिए मौला ने हमसे वो वसूल कर लिया। और अगर वसूल ना करेंगे तो फिर भी हम अहले इस्लाम में ये मशहूर कर देंगे कि देखिए जी हम तो सुलह के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन आले मोहम्मद जो है वो हमसे सुलह नहीं करना चाहते। यानी कि दोनों सूरतों में हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, ये इरादा था इनका। और वो जो था ही इरादातुल्लाह, बादशाह फरमाते हैं हाँ हम आएंगे शाम में। ऐलान हो गया जी शाम के मुल्क शाम फलां वक़्त नवाज़ रसूल मुल्क शाम में तशरीफ ला रहे हैं। शाम के हर छोटे बड़े ने ये ऐलान सुना, लेकिन हर एक ने अपनी मार्फत के हिसाब से सुना। ये ऐलान एक मोची ने भी सुना। शाम का रहने वाला एक मोची, बड़े अच्छे अल्फाज है जी। वो कहते हैं कि कमी था, जात का कमी था, लेकिन उसमें कमी नहीं थी। उसने सुना कि मेरे मौला तशरीफ ला रहे हैं, मौला के मानने वाला था। अब उसके दिल में हसरत हुई कि पता नहीं फिर कब चक्कर लगे मौला का, तो हो रहा हो कोई मौला की बारगाह में मैं हदिया पेश करूं। अब सोच में पड़ गए करूं क्या, है हैंड टू माउथ बेचारा, हालात ऐसे ही है बस। तो चूंकि जूतियों का काम करता था, उसने सोचा कि चलो जिस चीज़ का मैं कारोबार करता हूँ मैं वही अपने मौला के लिए जूता हदिया करता हूँ। उसने जनाब क्या किया, रिज़्क़ हलाल से हलाल जानवर का चमड़ा खरीदा, अपने औजार पकड़े, चमड़ा पकड़ा और दरिया दजला पे आ गया। जारी पानी से बादशाह उसने गुस्ल दिया चमड़े को और अपने औजारों को। घर आया, गुस्ल किया, मुसल्ला इबादत बिछाया, पहला टांका लगाया जूते को, 2 रकअत नमाज अदा की। क्या अकीदत होगी बाबा। दूसरा टांका लगाया 2 रकअत नमाज, तीसरा टांका लगाया 2 रकअत नमाज। अब इसकी बीवी ये सारा मंजर देख रही है, वो बड़ी परेशान हुई क्योंकि ये तो कभी मुसल्लत नहीं होता।
जगे थे कभी ये नहीं मसले थे इन अज की हो गया दिमाग में कुछ हो गया दरिया तो हो गया है कहते वो करीब आई उसने इसका बाजू पकड़ लिया, टांका लगाने लगा, उसने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहा है? उन्होंने कहा परे हो जा, टांका लगाया, उन्हें फिर 2 रकात नमाज, वो फिर बेचारी खलो गई, नमाज पढ़ते नहीं छेड़ना, नमाज नहीं चली गई, नमाज खत्म हुई, उसने फिर बाजू पकड़ लिया, तो तुझे हो क्या गया, क्या कर रही है तू? बता परे हो जा, तू नहीं जानती मुझे। फिर टांका लगाया, फिर 2 रकात नमाज, वो आक गई, भैया तू क्या कर रहा है, तेरा दिमाग ठीक है, हो क्या गया तुझे? जूता मुसल्ले पे बैठ के सी रहा है और नमाज पढ़ी जा रहा है, एक टांका लगाता है, 2 रकात नमाज, कहता है पीछे हट जा, तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। अच्छा वो ज्यादा परेशान हो गई कि वाकई इसका दिमाग खराब हो गया, मैं इसकी बीवी, इसके बच्चों की माँ, और मुझे कह रहा तू मुझे नहीं जानती। वो 2 रकात नमाज फिर नहीं इतनी उन्हें, वो बुढ़ी परेशान हो गई कि मेरा बंदे का दिमाग खराब हो गया। और जो 2 रकात नमाज उन्हें मुकाई तो बीवी ने जनाब फड़ लिया मुंडे, तो उन्होंने कहा तेन होया की है, तेरा दिमाग ठीक है, की करी जा रहा है? कहता तू पीछे हट, तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। बीवी का और दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं जानती, इतने साल तेरे साथ गुजारे, तेरे बच्चों की माँ और मैं तुझे नहीं जानती। कहता हाँ तू मुझे नहीं जानती, पीछे हट। कहती क्यों नहीं जानती, तू कौन है, क्या हो गया तुझे, तेरा दिमाग ठीक है? कहता हाँ मैं से मीसाक में यकीनन गदाए इब्ने अली रहा हूँ। असरे मीसाक अलस्तो बिरब्बिकुम, वो है असरे मीसाक, जब अल्लाह की जात ने रूहों से हद लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वाह वाह। असरे मीसाक कहता मैं असरे मीसाक में यकीनन गदाए इब्ने अली रहा हूँ, जमी को जन्नत समझ के बैठा हूँ, जाम कौसर के पी रहा हूँ। मैं असरे मीसाक में यकीनन गदाए इब्ने अली रहा हूँ, जमी को जन्नत समझ के बैठा हूँ, जाम कौसर के पी रहा हूँ। अली है सांसों की सल्तनत में, उसी के सदके में जी रहा हूँ, फरिश्ते आते हैं मुझसे मिलने, हसन की नालैन सी रहा। तू नहीं जानती इस वक्त मैं किस आलम में बैठा हुआ हूँ, फरिश्ते आते हैं मुझसे मिलने, हसन की नालैन सी। जूता तैयार कर लिए जनाब मुझी ने, वक्त आ गया जब मेरे बादशाह ने तशरीफ लेके आनी थी। अब इस मलूने शाम ने क्या किया, इसने पूरा एहतमाम किया, सारा जनाब दरबार अपना वजीर मुशीर साहब को समझा दिया। जो रास्ता जाता था इसके महल की तरफ, उस रास्ते पे 3-4 हरामजादों को खड़ा कर दिया कि जैसे ही नवासे रसूल दाखिल हो, तुमने यहाँ पे उन पे जो है ना वो तंज के तीर बरसाने शुरू कर देंगे। और दरबारियों में आके ये ऐलान किया कि खबरदार किसी ने अली के बेटे के एहतराम के लिए खड़े नहीं होंगे। ये मंसूबा बना है इसने। बादशाह तशरीफ लेके आए, वो जो बाहर खड़े थे 3-4 हरामजादे, उमर इब्ने आस लानत बेशुमार, मरवान बिन हकम लानत बेशुमार, वो वहाँ पे 3-4 जमा थे। जब मौला पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने खलीफा स्वयं उस्मान गनी के दौर के हालात बयान करने शुरू कर दिए, यानी कि उसके कत्ल का जिम्मेदार नौजुबिल्लाह जनाब अमीर कायनात को ठहराना शुरू कर दिया। बातों में शुरू हो गए वो। उसके बाद जनाब शाम के साथ जो जंगें शुरू हुई, जंगे जमल, नहरवान, इन जगहों का जिक्र करके तो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अमीर कायनात माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह खिलाफत करने का उनको तरीका नहीं था, इसलिए ये सारे हालात जो थे वो पैदा हुए। अच्छा, जब वो बातें शुरू करने लगे तो मेरे मौला ने उनको खामोश करवाया, ठहरो, जो तुम लोग कहना चाहते हो मैं वो सारी बातें सुनूंगा, लेकिन एक शर्त है कि जब तुम्हारी बातें खत्म हो जाए तो उसके बाद तुम्हें मेरी बातें भी सुननी पड़ेगी। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, खैर सुन लेंगे हम। इन्होंने की करना सुन। अच्छा, वो जब बोलते रहे ना तो इमाम अलैहिस्सलाम खामोशी से सारी बातें सुनते रहे। जब सारी बातें करके वो खामोश हो गए तो मौला फरमाते हैं कि ये जो था अमर इब्ने आस की तरफ मौला देख के फरमाते हैं कि तेरे बाप का नाम आस था?
कहता है जी नवाज रसूल मेरे बाप का नाम आस था। सरकार फरमाते हैं ये आस वही नहीं था कि जिसने सरकार वालों को ताना दिया था कि आप अबतर हैं, आपके औलाद नहीं, आपकी नस्ल नहीं आगे। अब ये खामोश हो गया, सर हिलाया इसने कि हाँ वही आस है, मैं उसी का बेटा हूँ। तो बादशाह फरमाते कि तेरा हक बनता है कि तू मेरे बाप के बारे में ऐसी बातें करे। क्यों? कि तेरा बाप कायनात का वो वाहिद शख्स है जिसको कुरान की नस के मुताबिक अल्लाह की जात ने अबतर कहा। इन्ना आदैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जब तेरे बाप ने मेरे नाना को अबतर होने का दावा दिया, ये ताना दिया, तो तेरे बाप के ताने के बदले में अल्लाह की जात ने सूरह कौसर नाज़िल की और सूरह कौसर में अल्लाह की जात ने तहकीकन लिख दिया कि तेरा बाप इस कायनात का अबतर तरीन बंदा होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मौला फरमाते हैं कुरान तेरे बाप को अबतर लिख रहा है और तू अपने आप को उसका बेटा कह रहा है। जिस शख्स को कुरान ने अबतर कह दिया उसका बेटा कहां से आ गया? और अब तेरे लिए यही काफी है कि अपनी माँ से जाके पूछ के तू है किसका बेटा। एक और बंदे को जवाब दिया मौला ने, मौला फरमाते तेरा भी ये हक बनता है कि तू भौंके मेरे बाप के खिलाफ। क्यों? कहते तुझे वो वक्त भूल गया। इमाम अलैहिस्सलाम उसको बता रहे हैं एक दफा जब तू जल्दी वापस आ गया जंग से और अपने घर में दाखिल हुआ तो तूने अपने हरम सरा में अपनी जोजा के साथ किसी और को देखा और तू चुप करके वापस आ गया। दोबारा जंग लड़ ले। बेशुमार लानत पे चलो अल्लाह बैठ तमाम दुश्मनां मुनकरां ते लान। रोज़े मौला है जनाब बरादे मोहम्मद बुलंद सलावत। जैसे मौला दाखिल हुए, वो जो पर्दे थे ना आगे महल के अंदर दाखिल होने के जो पर्दे थे उनको भी हुक्म था, वो जो दरबान खड़े थे कि पर्दे भी नहीं साइड पे करने। नवाज रसूल खुद पर्दों को उठा के दाखिल हो। तो जैसे ही मेरे मौला ने पहला कदम रखा अल्लाह की जात ने ऐसी आवाज चलाई कि जनाब पर्दे खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पहला कदम अंदर आया महल के। सबसे पहले ये मलून खुद खड़ा हुआ अपने तख्त को छोड़ के। जब ये खड़ा हुआ तो वजीर मुशीर भी सारे खड़े हो गए। हाय 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 सारे खड़े हो गए। और जब से सारा वाकया खत्म हो गया तो बाद में मौला के वापस आ जाने के बाद इसने अपने सारे वजीरों मिशरों को इकट्ठा किया, उनको जरा गाली गलोच की कि मैंने तुम लोगों को मना किया था कि इस्तकबाल नहीं करना और तुम सारे खड़े हो गए उसके इस्तकबाल के लिए। वो कहते हैं जनाब हम तो खड़े नहीं हुए, सबसे पहले तो आप खड़े हुए। अच्छा अब इसका रंग फाका बिल्कुल। कहता मैं क्यों ना खड़ा होता? पता क्या हुआ? कहते जी क्या हुआ? कहते जैसे ही अली के बेटे ने पहला कदम रखा महल के अंदर, मैंने देखा अली के बेटे के पीछे पीछे एक अजदहा मुंह खोले आ रहा था और कह रहा था कि ए हरामी माँ के बेटे, अगर अली के बेटे के इस्तकबाल के लिए खड़ा ना हुआ तो मैं तुझे भी निकल जाऊंगा। इमाम तशरीफ लाए जनाब, इसने अपने तख्त के साथ इमाम अलैहिस्सलाम को तख्त पे बिठाया और बिल्कुल ऐन मंसूबे के मुताबिक शाम का खिराज था वो जनाब बड़े बड़े तश्त थे, थाल हीरे जवाहरात और उनको ढांपा हुआ था कपड़ों के साथ। उधर से इशारा किया, उधर से जनाब वो जो खादिमीन थे उन्होंने वो तश्त उठाए मौला की तरफ चले। उधर से वो मोची जो था उसने जूता सर पे उठाया और वो बाहर पहुंच गया। बाहर जो पहुंचा तो जो दरबान था उसने उसको रोक दिया, भाई तू किधर? उन्होंने कहा जी मैं मौला को लाया मिलना। सुनो कहो भाई तेन पता नहीं अंदर बड़े 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 लोग आ जाएंगे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, तू कितने आ गए? जा काम कर अपना। उन्होंने कहा पर ये होते नहीं पता, मैं अपने मौला मिलने वास्ते हैं। वो कहता किसको मिलने आया भाई? तू यहाँ पे आज नहीं आया जगह, तो बड़े बड़े वजीर मुशीर थे उमरा आए सारे, तू कितने आ गए जुटी चुके? वो कहता यार तू है कौन? वो कहता मैं अमीर शाम का नौकर हाँ। कोई दरबान मैं अमीर शाम का नौकर, तू कौन है? कहता मैं अमीर कायनात का नौकर। कहता तू कौन है? कहता मैं अमीर शाम का नौकर हूँ। वो कहता मैं अमीर कायनात का नौकर हूँ। लफज है जी बरीक। वो कहता मैं अमीर कायनात को नहीं जानता,
दरबान जड़ा वो की कहता मैं अमीर कायनात को नहीं जानता, वो कहता मैं अमीर शाम को कुछ भी नहीं जानता। अच्छा जब ये शोर शुरू हुआ वहाँ पे दरवाजे के ऊपर ही, तो अंदर से आप सारी महफिल जो डिस्टर्ब हो गई, उधर से वो थाल लेके आ रहे थे, इधर मोची का शोर शुरू हो गया। इमाम अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा, तो जब फौजी सारे इकट्ठे हुए उसको रोक रहे हैं, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने दूर से इशारा किया इसको आने दो, ये हमारा है। लो जी उधरों मोची आ गया जुत्ती लैके, इधरों वो थाल लैके आ गए हीरे जवाहरात। वो पहुंचा मोची आके जनाब मौला दे कदम पुसी की थी, अर्ज की थी मौला मैं हदिया लेके आया थोड़े वास्ते, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों से आपके जो है वो मुकद्दस पाँव में ये नालैन पहलाऊँ। मौला कहते हैं बिस्मिल्लाह, उसने नालैन पहलाई, वो जनाब बिल्कुल फिट। अच्छा मुस्कुरा कहता मौला मैंने ऐसे अंदाजे से सिया, लेकिन देखें कैसी माशाल्लाह बिल्कुल पूरी आई है। तो बादशाह फरमाते हैं कि पगले ये तेरे हुनर का नहीं है, हमारी इमामत का तूने जिस अकीदत से इसको सिया है ये हमें पूरी ही आनी है। मांग क्या मांगता है? अच्छा वो जड़ा ना मलूने शाम उन्होंने सारा प्रोग्राम खराब हो रहा है ना, तो वो कह रहा कि अकीब काम खराब हो गया कि कितों आ गया है, सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब करती है। तो कहता नहीं मौला बस आपके दिया हुआ सारा, बादशाह इतनी बड़ी है कि आपकी मोहब्बत में जी रहे हैं। बादशाह फरमाते नहीं मांग क्या मांगता है? तो मौला नहीं बस सब कुछ आपके दिया हुआ है। उसको गुस्सा चढ़ रहा साहब, कहता मांग ले, अब आ गया तो सारा मेरा प्रोग्राम खराब करके रख दिया, सारी मेरी महफिल का सत्यानाश कर दिया, मांगता क्यों नहीं? अब मांग। कहता तू क्यों बीच में बोल रहा है? मालिक और नौकर की बात हो रही है, तुझे क्या हो गया बीच में? कहता मांगता क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं मांग तो मांग ले। कहता भी मसला है मेरा एक, क्यों नहीं मांग रहा? कहता हाँ बता क्या मसला है? कहता मैं मांगूंगा तो मैं मांगूंगा अपनी औकात के हिसाब से, मौला देंगे तो वो देंगे अपनी हैसियत के हिसाब से। मैं मांग के अपना अजर कम नहीं करना चाहता, मौला जो आप दे। बादशाह फरमाते अच्छा वो जो तश्त लेके खड़े थे ना हीरे जवाहरात शाम के खराज कितनी अब के दौर में हिसाब गए तो वो अरबों रुपए में बनेंगे। तो बादशाह फरमाते हैं यार ये जो तश्त है ना ये इसको दे दो। हाय 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 मंसूबा याद है ना? मंसूबा क्या बनाया हुआ था उसने कि ले लिया फिर भी फंसेंगे, ना लिया फिर भी फंसेंगे। बादशाह फरमाते इधर आओ, ये सारा कुछ इसको दे दो। अब जैसे ही मौला ने कहा मोची को दे दो, ओ फिरौने शाम की तो दिमाग की हवाइयां उड़ गई हैं। एक जूती के बदले में शाम का खराज। अली के बेटे देख तो लें आप, एक कपड़ा हटा के देख लें है क्या इसके नीचे, चेक तो करें आप। बादशाह फरमाते हैं कपड़ा हटा के वो देखे जिसे कपड़े के नीचे नजर ना आ रहा हो। हम जानते हैं ये दो इसको। अच्छा उन्हें ले ले आओ, मोची ने सारे थाल पकड़ ले रखा ले अपने गोल, तो मोची फिर खड़ा है हूँ ओदा रोला मुंह बनया है। फिर उन्हें शाम बिल्कुल पिटण लग पिया है। वो कहता हूँ नहीं जाता, हूँ की तकलीफ है चुप से निकले। तो वो कहता मौला एक और मसला है। बादशाह फरमाते हैं और क्या मसला है? कहता मौला ये तो दुनिया का माल है, इधर ही ले जाना बादशाह। मैंने तो जूती सी थी अपनी आकबत के लिए, मैंने जूता सिया था अपनी आखिरत के लिए। मौला फरमाते अच्छा जा कागज कलम लेके आ। कागज कलम लेके आ। बादशाह ने कागज कलम पकड़ा। मौला लिखते हैं तेरे लिए जन्नत, तेरी 7 नस्लों के लिए जन्नत। लिख के मौला ने कागज उसके हाथ में दिया और फिर उन्हें शाम की तरफ देकर मौला फरमाते सुनो और याद रखना, मासूम के कहने पे जो जब भी कागज कलम ले आएगा अपनी 7 पुश्तों के लिए जन्नत ले जाएगा। शाम का खिराज और वो जन्नत की रसीद मोची के हाथों पे रखी। मोची ने मौला की कदम बोसी की, मोची वहां से रुखसत हुआ। बादशाह ने मुड़ के देखा, फिर उन्हें शाम की तरफ। मौला फरमाता है ये तख्त तो मिल गया है लेकिन मिला नहीं है शऊर तुमको। ये तख्त तो मिल गया है लेकिन मिला नहीं है शऊर तुमको। अदावत आले मुस्तफा ले गई शरीयत से दूर तुमको। ये मालो दौलत ये जर जवाहर इसी पे था ना गरूर तुमको। हमारे नौकर के फैसले ने सबक दिया है जरूर तुमको। मौला फरमाते हैं ताहर में उलझा है जो भी हमसे वही खिजालत नशी हुआ है।
तुम्हारे जर से हमारे नौकर का दिल भी राजी नहीं। अली के बेटे को खरीदना चाहता था, हमारे नौकर के फैसले ने सबक दिया है जरूर तुमको, दाहर में उलझा है जो भी हमसे वही खिजालत नशी हुआ है, तुम्हारे जर से हमारे नौकर का दिल भी राजी नहीं। हाय हाय हाय। सुनो नामा जो भी था लिखा गया, तहरीर हुआ। अब वो ये समझ रहा है कि मैं जीत गया, सुनो नामा लिखवा के मैं जीत गया, यही समझा ना उसने, बड़ा खुश हुआ, वो मुस्कुरा रहा है। वो लिख के ना लिखवाया क्या मौला ने, सारी शर्तें वो लिखवाई जो मौला चाहते थे, लिखवा के उसके हाथ में पकड़ा के ना अब वो मुस्कुरा रहा है। मौला उसके फरमाते हैं, इमाम में बरहक हूं इसलिए मैं जो हक है वो बात लिख रहा हूं। ये जो 16 नंबर तूने हाथ में पकड़ा हुआ है, इमाम में बरहक हूं इसलिए मैं जो हक है वो बात लिख रहा हूं, मैं दिन को दिन और रात को रात लिख रहा हूं, मेरे कलम की यही स्याही पयाम में लानत है तेरी खातिर, तू सुलहनामा समझ रहा है मैं तेरी औकात लिख रहा हूं, सुलहनामा समझ रहा है मैं तेरी औकात लिख रहा हूं। टाइम है और कि बस करिए, नहीं पढ़ी जाए, क्या बात, सलवार पढ़ो मैं सारी अरे मोहम्मद बुलंद नजफी तेरे मौला की अजमत से थी अदावत। वाह 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 वाह, नजफी तेरे मौला की अजमत से थी अदावत, है लेके हुकूमत भी उन्हें जहर थे। हो चुके साडा अज पूरी रात का प्रोग्राम है, थोड़ा जिहा होर जिक्र मौला मैं सुना दूँ। जो पानी ने क्या जी बस हूँ वो तो मैं 4 जुमले मुसाहिब थे जनाब, क्योंकि जरा सलवात थोड़ा सारे मिलकर अभी शेख साहब ये कह रहे हैं कि खुतबा सुनाएंगे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का। तो चूँकि सलार आज़म है तो उनका भी हुक्म की तामील ज़रूरी है। छोटा सा वाक़या पहले मैं इमाम अलैहिस्सलाम का सुना के फिर आपको खुतबा भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। सुबह 6 बजे से पहले हम फारिग हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह। रूस की ये जो रियासतें अभी टूटी है ना, छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गया। इन रियासतों में एक रियासत का नाम है आज़रबाईजान। आज़रबाईजान ये मैं आज से समझ ले कि 1400 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। इसी रियासत का एक बादशाह था जनाब, उसका नाम था फजल बिन आमर। फजल बिन आमर बड़ा रहम दिल बादशाह था और इसकी रियाया बड़ी खुश थी इस बादशाह से। फजल बिन आमिर को अल्लाह की जात ने 7 बेटियां अता की। बेटे की हसरत थी चूंकि बादशाह था मुल्क का, और दिल में यह भी खौफ था कि मेरे बाद मेरा जानशीन कौन होगा। बड़ी मन्नतों और बड़ी मुरादों के इनका पूरा मुल्क ही दुआएं कर रहा था कि यार अल्लाह की जात जो है उसको एक जानशीन अता कर दे। वो दुआएं रंग ले आई और फजल बिन आमर को अल्लाह की जात ने एक बेटा अता किया। 7 बहनों का अकलौता भाई। वक्त गुजरा जनाब, बादशाह का बेटा जो था वो जवान हो गया। बेटे का एक दिन शिकार पे जाने को दिल किया तो बादशाह ने ना अपने जो वजीर खास था उसको साथ भेजा, साथ में सिपाही फौजी वगैरह भी साथ गए, और ताकीद बादशाह ने ये की कि खसूसी ख्याल रखना मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना पहुंचे। शिकार के लिए जनाब गए, वहां पे 2-3 दिन गुजर गए। जब वापसी वहां से होने लगी ना तो घोड़े से शहजादा गिरा और गिर के जनाब अल्लाह को प्यारा हो गया। एक तो था 7 बहनों के बाद, और बता था वजीर को कि क्या इसका है मकाम। वजीर बेचारा बड़ा परेशान कि यार मैं किस मुंह से जाऊं बादशाह के पास और मैं क्या जाके बताऊं कि क्या हुआ। बहरहाल 4 न 4 शहजादे को उठाया, साथ में सारे सिपाही, और वजीर जो था वो पहुंच गया। जैसे ही बादशाह को खबर मिली जनाब पूरे मुल्क में कोहराम बपा हो गया। समेत रहा कि बादशाह सलामत, सारे गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं। वजीर बेचारा भी परेशान,
अब बादशाह जो था अचानक उसने ना सबको खामोश करवा दिया। वजीर को बुलाया, कहता भाई मैंने तुम्हें अमानत दी थी और ताकीद की थी कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, तो ये क्या मसला बन गया। वजीर ने बेचारे ने बड़ी कोशिश की कि मैं उसको समझाऊं कि खुदा की ये एक रज़ा है, उसकी मसले था भी मेरा इसमें क्या कसूर है। अभी वो गिरा और वो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी लेके आओ, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। वो वजीर परेशान बेचारा, उसने कहा बादशाह सलामत, मैं गुनहगार सा बंदा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तबीबों को बुला ले, हकीमों को बुला ले, सारे देख रहे हैं कि वो की जान निकल चुकी है, मैं अब इसका कुछ नहीं कर सकता। कहता भाई मुझे जिंदा चाहिए मेरा बेटा। तो सरकार ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या करूं मैं। वो कहता मेरी बात सुनो, मैंने ये सुना हुआ है कि अल्लाह के जो एक नबी गुजरे हैं ईसा अलैहिस्सलाम, वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। कहता हाँ जी मैंने भी सुना हुआ ये, लेकिन ये तो आज से कई सौ साल पुरानी बात है। कहता नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कायनात में अल्लाह ने कोई मसीहा नहीं भेजा जो ये मौजज़ा कर सके। उसने कहा जी इस तरह के मसीहा बाद में भी आए हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा जी वो मदीना शरीफ में थे, लेकिन वो भी दुनिया से चले गए हैं। उन्होंने कहा अच्छा कोई और, उनका कोई जानशीन, उनका कोई वसी कोई तो होगा कायनात के अंदर। उन्होंने कहा जनाब मैं तो उनके बाद उनके एक भाई थे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अब वही दुनिया से जो है ज़ाहिरी तौर पे पर्दा कर चुके हैं, तो जनाब मैं इस वक्त किसी को भी नहीं जानता। उन्होंने कहा जनाब आपके पास 3 दिन का टाइम है, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए वरना मैं तुम्हें सरेआम फांसी पे लटका दूंगा। बेटे को जनाब वो सारा पहना के कफन शफन उसको लटा दिया एक तरफ। वजीर जो था वो बेचारा परेशान कि अब मैं क्या करूं। और वहां से मदीने का जो सफर है वो कई महीनों का सफर था, घोड़ों पे सफर किया जाता ना उस दौर में। शहर से बाहर निकला वजीर, बाहर आके जनाब तो एक जगह पे बैठ गया और गिरियाजारी शुरू कर दी, रोने लगा बेचारा। सारा दिन सारी रात रोता रहा परवरदिगार मेरी मदद फरमा, तू बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता इस वक्त कायनात में कौन है तेरा वो तेरी हुज्जत, वो कौन सा मसीहा है जो मेरी मदद कर सके, लेकिन मैं सिर्फ तेरी बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और ना हक में कत्ल कर दिया जाऊँगा। तो तुझे वास्ता है अपनी उन हुज्जतों का जिनके सदक़े में तूने इस कायनात को खल्क़ किया कि मेरी मदद फरमा, और वो हुज्जत और वो मसीहा जो भी है और जहाँ भी है उसे मेरी मदद के लिए भेज। सारी रात जनाब वज़ीर बैठ के वहाँ पे गिरियाज़ारी करता रहा। जब सुबह तुलूए फजर का वक़्त आया, एक नकाबपोश तशरीफ़ लाए, उन्होंने आके उसके सर पे हाथ फेरा, सजदे से सर उठाया वज़ीर ने। तो वो जो नकाबपोश उन्होंने कहा कि क्या मांगता है, क्यों इतना गिरिया कर रहा है, क्या मसला है तेरा, क्या परेशानी है। अब वो अपना वाक़या बयान करना शुरू कर दिया उसने। वो जो आए थे वो तो पहले ही जानते थे। वो कहता मौला आप कौन है। बादशाह फरमाते भी सुबह से लेके अब तक जो गिरिया कर रहा है और खुदा से मांग रहा है, तो तूने ये दुआ नहीं की कि या अल्लाह उस मसीहा को भेज जो कायनात में तेरी हुज्जत है। तो मैं वही हुज्जत हूँ, मैं ही वो मसीहा हूँ कायनात में, बता। वो बादशाह का बेटा होने का जी है मसला जनाब। सरकार फरमाते चल जा बादशाह से बोला ऐलान कर पूरे मुल्क में कि कल इतने बजे तेरे बेटे को वही मसीहा जो कायनात में अल्लाह की हुज्जत है वो आके उसको जिंदा करे। पूरे मुल्क में जनाब ऐलान हो गया। अब कोई छोटी बात तो नहीं थी ना। दिन चढ़ा, वो वक़्त आया जनाब, सारी दुनिया इकट्ठी हो गई। शहजादे की जो है वो मैयत रखी हुई है दरमियान में, चारों तरफ पूरा जनाब मुल्क जमा है, वज़ीर मुशीर बादशाह सारे इंतज़ार कर रहे हैं। अचानक जनाब दरवाजे से अल्लाह अकबर, नूरानी सूरत वाले हैं जी, सबज़ अमामा, अल्लाह अकबर, मौला तशरीफ़ ले आए। जब बादशाह तशरीफ़ लेके आए तो मेरे मौला का जाहो जलाल ऐसा था कि पूरे का पूरा दरबार जो था वो मेरे मौला के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। मौला जब करीब आए, वो पड़ा हुआ है वो शहजादे की जो मैयत वहाँ पड़ी हुई है, तो बादशाह ने आके आवाज़ दी कि उठ, अल्लाह की हुज्जत तुझे पुकार रही है। जैसे ही उन्होंने कहा वो शहजादा जनाब कलमा पढ़ता हुआ, जैसे ही वो जिंदा हुआ उसने मौला की तरफ देखा और झट से मौला के कदमों पे गिरा
बादशाह भी देखा और जनाब पूरा मजमा देख रहा था। बादशाह ने अपना तख्त छोड़ा हुआ आके मौला के कदमों पे गिर गया। गिरिया उजारी शुरू हो गई। उसने कहा मौला आप कौन है, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, और ये जो वाक़या हुआ है ये तो कायनात में सिवाय अल्लाह के मसीहा की, अल्लाह की हुज्जत के और कोई नहीं कर सकता। तो सरकार ने फरमाया कि इस वक्त कायनात में अल्लाह की हुज्जत में ही और मैं नवासे रसूल हूँ, अली बतूल का जिक्र गोशा सिद्दीक़ अकबर इमाम हसन मुज्तबा मोहम्मद वाजल फरजाऊँ। और जब ये तुम्हारे वज़ीर ने गिरिया उजारी की तो हम इसकी मदद के लिए यहाँ पे पहुँच गए। मौला वापस जाने लगे तो बादशाह ने मौला के कदम पकड़ लिए। तो अर्ज़ की कि मौला मैं कुछ हदिया आपको पेश करना चाहता हूँ, इतनी दूर से आप हमारे लिए आए और आपने मेरे लिए तो मेरी कायनात ही जिंदा कर दी। तो सरकार फरमाते भी हमें नहीं ज़रूरत इस चीज़ की, अगर आप चाहत है तुम्हारी तो बिस्मिल्लाह। कहता मौला मेरी 7 बेटियां हैं और इन 7 बेटियों में से मेरी जो सबसे छोटी बेटी है, सबसे ज़्यादा बापर्दा वो मेरी बेटी है। इनके जब से उस मेरी बेटी ने होश संभाला है तब से वो मुझसे भी पर्दा कर रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस बेटी को जो है वो आपको हदियतन पेश करूँ, उसे अपनी कनीज़ी में आप जो है वो ले लें। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जो है ना कहा कि क्या नाम है उसका, जानते हैं ना मेरे मौला, लेकिन दुनिया को बताने के लिए कहता उसका नाम रमला खातून है। क्या नाम है जी? रमला। और भी हदी उसने दी है ना मौला को, नज़र ने आज जो भी वो दे सकता था दे के, साथ में वो अपनी बेटी जो थी वो मौला के साथ रुखसत की। उसी बेटी से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने अक़द किया। 1 साल के बाद जनाब रमला खातून सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह की ज़ात ने एक बेटी अता की। उस बेटी का नाम रखा गया फरवा, और उसी बेटी के नाम से जनाब रमला खातून सलामुल्लाह अलैहा की कुनियत बन गई उम्मे फरवा। समझ आ रही मेरे जनाब? थोड़ा अरसा गुजरा तो वो जो जनाब फरवा थी वो अल्लाह की ज़ात को प्यारी हो गई, दुनिया से ज़ाहिर वो रुखसत हो गई। अब जनाब उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं, अब वो थोड़ा सा तन्हा महसूस करने लगी खुद को। थोड़ा सा वक्त गुजरा, 13 रजब का दिन आ गया। 13 रजब का दिन, अब आले रसूल में तो 13 रजब जो है वो सबसे बड़ी ईद है ना, तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी और जनाब हर तरफ जो था वो अली अली का शोर था। तो इमाम अलैहिस्सलाम बाहर से ना सारे मोमिनों से मुलाकात करके मुबारकबाद वसूल करके मौला जैसे ही सहन इक़दस में दाखिल हुए तो मौला ने देखा कि सामने जनाब उम्मे फरवा सलाम खड़ी हैं और बड़ी ना उदास चेहरा उनका जो है वो उदासी उनसे छलक रही है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा कि भाई आज इतनी खुशी का दिन है और आपके चेहरे पर इतनी उदासी छाई हुई है। तो बीबा फरमाती है कि मौला बेशक खुशी का दिन है, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मौला जब से फरवा दुनिया से चली गई है ना तब से मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। तो मौला आज के दिन के सदक़े में मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ। मौला फरमाते हैं हाँ 13 रजब है, मेरे बाबा की आमद की खुशी है, मांगो क्या मांगती हो। तो दोनों हाथ बांध के कहते मौला मुझे एक बेटा चाहिए। जनाब उम्मे फरवा सलाम अलैहा क्या अर्ज़ करती हैं, मौला एक बेटा चाहिए मुझे। तो मुस्कुरा रहे थे जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम। मौला फरमाते हैं वो सामने हुजरे में जाओ और अपना कासम उठा लो जाके। हाय हाय अल्लाह अकबर। जनाब कासम अलैहिस्सलाम क्या नफासत होगी कि 13 साल की एज जब आप सुनते हैं कि करबला के मैदान तक, इतने साल की एज तक भी जनाब कासम अलैहिस्सलाम जो थे खाना अपनी माँ के हाथों से खाया करते थे। माँ अपनी जो है वो नवाला खिलाया करती थी, इतना ख्याल रखती थी पाक सैयदा इनका। और जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जाने के बाद तो और ज़्यादा हसास होगी ना। और बज़ाहिर उम्र कितनी थी मौला की, जनाब इमाम में शहज़ादा कासम अलैहिस्सलाम का बज़ाहिर 3 साल का सिन था जब ये 50 हिजरी में मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। ये जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से बज़ाहिर रुखसत होने लगे ना, उस वक्त जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम 5 कफन लेके आए जन्नत से। और
आज भी दस्तूर यही है कि किसी घर में अगर कोई कजिया हो जाए ना, तो घर के जो मर्द होते हैं ना, वो आके घर की खवातीन से आके कहते हैं भी कफन ला के दो कहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें खवातीन ने संभाल के रखी होती हैं। तो ये जो थे 5 कफन, ये जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब पाक सैयदा के हवाले किए, और हवाले करके तो उन्होंने कहा कि ये बेटा आप संभाल लें और एक एक कफन मुझे दिखाते जाएं और मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये किस किस का है। तो बीबी पाक ने दिखाया पहला कफन। सरकार फरमाते कि कुछ वक्त गुजरेगा, मेरा भाई अली आके आपसे कहेगा सैयदा रसूल खुदा के लिए कफन चाहिए, ये कफन आपने उसको देना है, ये मेरा कफन। और अपने बाद ये जनाब अमीर कायनात का ये आपका कफन सारे बांट के फरमाया कि अब जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो आपने अपनी ये वसीयत करके जानी है। सरकार के जाने के बाद यही जिम्मेदारी जनाब सैयदा ने, जब आखिरी वक्त आया, पाक बीबी ने जनाब आलिया को बुलाया और फरमाया कि वो जो कफन रखे हुए हैं वो मेरे पास लेके आओ, मैं तुम्हें बता दूं अपनी ज़िंदगी में कि ये किस किस का कफन है। पहला कफन जब दिखाया ना जनाब सैयदा ने, जनाब आलिया ने कफन दिखाया, तो जनाब सैयदा ने फरमाया कि मेरी बेटी, कुछ दिनों के बाद तेरा बाबा तो इसे आगे कहेगा कि बेटा मुझे कफन दो, तुम्हारी माँ के लिए कफन चाहिए, तो ये कफन देना, ये मेरा कफन है। उसके बाद कुछ वक्त गुजरेगा तो तेरा भाई हसन तेरे पास आके कहेगा कि बाबा के लिए कफन दो, मुझे कफन चाहिए, तो ये कफन अपने बाबा को देना। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद तेरा भाई हुसैन तेरे पास आके कहेगा कि हसन भाई के लिए कफन चाहिए, तो ये कफन उसको देना। और जब आखिरी कफन बचेगा ना पीछे, तो जनाब आलिया के दिल में यही बात थी कि ये मेरे भाई हुसैन के लिए है। जनाब सैयदा ने जब चौथे कफन को देखा तो बीबी पाक ने गिरिया शुरू किया, नबी की बेटी ज़ारो को तार होने लगी। तो जनाब आलिया ने कहा कि अम्मा क्यों हो रही है, ये कफन जो है ये हुसैन भाई का है। तो बीबी ने कहा नहीं, ये कफन भी तेरे हसन भाई का है, ये कफन भी हसन के लिए रखना। तो तड़प गई जनाब आलिया कि हैं अम्मा, हसन भाई के लिए 2 कफन और मेरा हुसैन। तो रो के कहा पाक बीबी ने कि हाँ, जब तेरे हसन को पहला कफन मिलेगा तो उम्मत उसे सालम नहीं रहने देगी, तेरे भाई के जनाजे पे 3 बरसेंगे, और बेटा ये दूसरा कफन भी हसन को पहनाना। तो जब कहा ना दूसरा कफन भी हसन को पहनाना, तो तड़प के पाक अलिया ने कहा कि अम्मा मेरे हुसैन के लिए कौन सा कफन है। तो बीबी पाक ने रो के कहा कि तेरे हुसैन के लिए कोई कफन नहीं, खाके करबला तेरे हुसैन का कफन बनेगा। अल्लाह